मित्रों, इस्लामिक कानून सीधे तौर पर इस्लाम और मुस्लिमों के पक्ष में बनाए जाते हैं, जबकि मैं जिस भारतीय कानून की बात कर रहा हूँ वह घुमा फिराकर इस्लाम और मुस्लिमों के पक्ष में बनाया गया है। तो मित्रों, 1991 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार एक अधिनियम लेकर आई थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल अधिनियम 1991। इस कानून की धाराएं कहती हैं कि अयोध्या की राम जन्मभूमि के अतिरिक्त देश के सभी दूसरे धार्मिक स्थलों को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में ही रहने दिया जाएगा। यह अधिनियम मंदिर मस्जिद विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से लाना बताया गया था, पर जब पूरी दुनिया में कभी कोई हिंदू मंदिर विवादित नहीं रहा, केवल मस्जिदें ही विवादित रही हैं, जो यहाँ भी रही हैं, तो इस एक तरफा कानून का नाम सीधे सीधे प्रोटेक्शन ऑफ मॉस्क एक्ट 1991 भी तो रखा जा सकता था। पर फिर हिंदुओं को कैसे घुमाते, इसलिए इस कानून का नाम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रखा गया। मंदिरों को तोड़कर उन पर बनी मस्जिदों को इस तरह से मुस्लिमों को सौंपकर इस कानून ने हिंदुओं के सनातन अधिकारों की अवहेलना की है। ध्यान रहे, भारत भूमि पर हिंदुओं के सनातन अधिकार तब से रहे हैं जब न कोई आज का संविधान था, न इसके तहत बना कोई कानून और न ही ऐसे अधिनियम पारित करने वाली संसद। अब विचारनीय है कि भारत के संविधान में ऐसी क्या कमियां हैं जिसके तहत ऐसा हिंदू विरोधी कानून बनना संभव हो सका। माना कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी है, पर संविधान ने ऐसा कानून बनाए जाने की इजाज़त कैसे दी। पूरे अखंड भारत में कोई मुस्लिम यह दावा तक नहीं कर सकता है कि किसी मंदिर की नींव में मस्जिद के अवशेष हैं, जबकि हजारों मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा हिंदू करते हैं। तो इस एक तरफा कानून को बनाकर हिंदुओं के साथ किए गए छल को समझने के बाद आज हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। भारत भूमि मूल रूप से सनातन धर्मियों की रही है और साथ ही ये भूमि बौद्ध, जैन और सिख रिलीजन की जनक भी रही है, पर यह भूमि इस्लाम मजहब की जनक नहीं है। इस्लाम यहाँ थोपा गया एक मजहब है और मुस्लिम ज़बरदस्ती बनाए गए मुस्लिम हैं। इसलिए मस्जिदें भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं, अतिक्रमण हैं। केरल की चेरामंजूमा मस्जिद के अतिरिक्त भारत की सभी मस्जिदें मूल रूप से ज़बरदस्ती बनाई गई हैं और इस ज़बरदस्ती को 1947 के बंटवारे के बाद कानूनन हटा दिया जाना चाहिए था, पर इस 1991 के कानून ने तो उल्टा भारतीय संस्कृति पर ही प्रहार कर दिया। अगर हम मस्जिदों को तोड़कर देवालय बनाने वाले होते तो हम यहाँ मुग़ल काल के पतन के बाद एक भी मस्जिद क्यों साबुत रहने देते, जबकि मुस्लिम कुरान पर चलने के कारण मंदिर विरोधी हैं। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े और मक्का मदीना में तो कभी कोई मंदिर बनने ही नहीं दिया। इसलिए हम भी इस भूमि पर ज़बरदस्ती बनाई गई मस्जिदों को क्यों स्वीकार करें। आज हिंदू तो कोर्ट से जीतकर मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत हैं, पर मुस्लिम आक्रांताओं ने तब कोई कोर्ट नहीं लगाई थी, क्योंकि इस्लाम अपने शासन में गैर मुस्लिमों यानी काफिरों पर केवल अत्याचार करना सिखाता है और यह बात कुरान में जगह जगह लिखी भी है, कभी पढ़िएगा ज़रूर। मित्रों, इस काले कानून को समाप्त करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस कानून ने केवल हिंदुओं के रास्ते बंद किए हैं। हिंदू अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे के तहत मस्जिदों को अपना मंदिर सिद्ध कर भी दें तो भी हिंदुओं को उनके मंदिर वापस लेने के लिए इस कानून ने कोर्ट के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। यानी हिंदुओं के लिए न्याय का दरवाज़ा खटखटाने तक का रास्ता बंद करता है यह काला कानून। जब से यह कानून बना है तब से आज तक केवल मुस्लिम ही इस कानून की दुहाई देते आ रहे हैं और हिंदू इसका खामियाजा भुगतते आ रहे हैं। तो यह कानून तो किसी इस्लामिक देश में बने कानून जैसा हो गया, जिसका फ़ायदा सीधी तौर पर मुस्लिम गैर मुस्लिमों पर अत्याचार करने के लिए उठाते हैं और यहाँ भी यही हो रहा है। मित्रों, इस दुनिया में अनगिनत मस्जिदें न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर बनी हैं, बल्कि बौद्ध मठों, गुरुद्वारों, जैन मंदिरों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़कर भी बनी हैं। मतलब विवाद और इस्लाम का चोली दामन का साथ है। जब हमने अरब की किसी मस्जिद को तोड़कर वहाँ मंदिर नहीं बनाया तो इस्लाम के अनुयायियों ने यहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें क्यों बनाई। 1947 से पहले सनातन संस्कृति पर अनेकों प्रहार हुए और अब जब यह साबित होता जा रहा है कि मस्जिदें हिंदू मंदिरों के अवशेषों पर खड़ी हैं
तो अब सर्वप्रथम 1991 के इस काले कानून को समाप्त कर मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले की स्थिति को फिर बहाल किया जाए। और अब जब वो सरकार नहीं है जिसने यह अधिनियम बनाया, तो अब उनके द्वारा थोपे गए इस अधिनियम को ढोने का भी कोई अर्थ नहीं है। यह कानून किसी भी प्रकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे से नहीं रोकता है, इसलिए इस कानून के रहते भी काशी, मथुरा, कुतुब मीनार, ताजमहल और अन्य हजारों जगह और वहाँ की मस्जिदों का सर्वे कर सच सामने लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। और साथ ही इस कलंकित कानून को समाप्त करना भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के बहुसंख्यक समाज के हित के लिए आवश्यक है। नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र।